नोटबुक आईएएस में आप लोगों का वापस से स्वागत है। बोले तो सबका वेलकम है मेरे भाई। आ चुके हैं आपकी रेलवे की सीरीज़ कंटिन्यूअस हो चुकी है। बीच में ब्रेक आ रहा था वीडियोस में, एक वीडियो पड़ी 4-5 दिन का ब्रेक हो गया, फिर एक वीडियो पड़ी, फिर एक हफ्ते का ब्रेक हो गया। अब से ऐसा नहीं होगा, वीडियोस आपकी कंटिन्यूअसली ऐसे दे दे के मारूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैथ की, रीजनिंग की और जीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की वीडियो 1 बाय 1 आना शुरू हो जाएगी। पर डे एक मैथ की वीडियो आएगी और साथ ही जीएस के 2 सब्जेक्ट्स की वीडियो पर डे आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। आप एग्जाम्पल ले लो कि अभी हिस्ट्री पॉलिटी आएगी आपकी। जब हिस्ट्री पॉलिटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपकी ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके की आएगी। करंट अफेयर्स आपका डेली चल ही रहा है। रिमेनिंग आपकी इकोनॉमी होगी, वो लास्ट में पड़ेगी। इकोनॉमी का सेक्शन बिल्कुल लास्ट में लिया क्योंकि उसका वेटेज बस खाली एक क्वेश्चन का होता है। रेलवे के एग्जाम के जीएस का कुछ पैटर्न आप लोगों को समझा दूं, जिससे आप लोगों को उस चीज़ में पढ़ाई करने में इजी हो जाएगा। देखो मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका पहला सेक्शन, ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन हो गया। अब लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैथ आपका 35 क्वेश्चंस हो गए, 35 क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग के। और मेरे भाई आपके 50 क्वेश्चन हो गए जीएस जीके के। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यानी सबको मिलाकर 35 मार्क्स, सबको मिला के 35 मार्क्स मैथ के, 35 रीजनिंग के और 50 मार्क्स जीएस जीके के आएंगे। जीएस जीके में लेट मी एक्सप्लेन यू, आपकी हिस्ट्री हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपकी इकोनॉमी हो गई, आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया और करंट अफेयर्स हो गए। करेक्ट है, ये है आपका रेलवे का पैटर्न। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। देखो कट ऑफ मान के चलना कि 95 प्लस जाएगी आउट ऑफ 120। ये तो लिखित बात है, तय चीज़ है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपको आरपीएफ दरोगा, आरपीएफ कांस्टेबल बनना है, रेलवे में फ्री में जर्नी करनी है मेरे भाई, तो आपको इतने मार्क्स तो स्कोर करना ही होंगे। उसके बाद आएगा पीईटी यानी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट और आपका लास्ट में होगा मेडिकल। ये रहा आपका रेलवे के एग्जाम का प्रोपोर्शन, पूरा सिनेरियो। 50 नंबर्स में से एक चीज़ सॉरी यहाँ भूल गया मैं, जनरल साइंस, जनरल साइंस भी आएगा, जनरल साइंस भी आएगा। एक चीज़ आप लोगों को बड़ी ही इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, उसके बाद आपका वेटेज हो गया करंट अफेयर्स का, उसके बाद हो गया आपका जनरल साइंस का, उसके बाद हो गया आपका स्टैटिक, क्या बचा आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी। क्या यहां पर कोई सब्जेक्ट बच रहा है? नहीं। इसका प्रोपोर्शन आप लोग समझ लेना कि 50 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो करंट से होंगे, यानी 15 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से होने वाले हैं। 1 साल का करंट अफेयर्स आएगा, 1 ईयर करंट अफेयर्स, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके जीएस के उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे, जीएस के सबसे ज़्यादा होंगे, जिसमें से 8 में से आपके 5 बायो से होंगे और 2 आपके केमिस्ट्री से होंगे, 1 फिजिक्स से होगा। बाकी आपके स्टैटिक से 5 क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक मीन्स हो गया मेरा जैसे कि अवार्ड हो गए, बुक्स हो गई, ऑथर हो गए। और मेरे भाई स्टैटिक में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे क्लासिकल फोक डांसेस हो गए, आपके कौन से अभी रिसेंट में किस बुक के ऑथर हैं, या फिर किसकी अभी कोई चीज़ नोबेल पुरस्कार हो गया, करंट में भी आता है, स्टैटिक में भी आता है। स्टैटिक में वो चीज़ें जो कि बदली नहीं जा सकती, वो हमेशा वही रहेंगी, चेंज नहीं हो सकती।
और आप स्टैटिक में और कौन सा पोर्शन हो गया आपका, फेमस मॉन्यूमेंट्स हो गए, जगहों के नाम हो गए, ठीक है। आपकी इकोनॉमी में से सबसे कम क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन आएगा इकोनॉमी से। और हमेशा याद रखना कि बाकी के जो 21 क्वेश्चंस होंगे, बाकी के जो 21 क्वेश्चंस होंगे जीएस के पोर्शन में, वो चीज़ आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आएंगे। यानी 11 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के। बताओ क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? ये रहा आपका पूरा जीएस का पोर्शन। इतने इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। हिस्ट्री में से मॉडर्न से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री की वीडियो आएगी, उसके बाद ज्योग्राफी आएगी, करंट अफेयर्स आपकी आ ही रही है, ठीक है। करंट अफेयर्स तो आपकी डेली आती है, फॉलो जरूर करना। तीसरे नंबर पे आपका जीएस आएगा, जीएस की सारी बायो की सबसे पहले आएगी, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर आपकी स्टैटिक भी साथ ही साथ शुरू करेगी, और लास्ट में इकोनॉमी की वीडियो आएगी। मैथ और रीजनिंग मैं करा रहा हूँ PYQ, थ्योरी की क्लासेस भी चलती हैं। आई होप आप लोग थ्योरी की क्लासेस फॉलो कर रहे हो। थ्योरी की क्लासेस की बात करें तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थ्योरी क्लासेस अवेलेबल पड़ी हुई हैं। रीजनिंग मैं शुरू कर चुका हूँ, डाइस इज आवर फर्स्ट चैप्टर इन द रीजनिंग पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वाले रेलवे एग्जामिनेशन में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि अगर आप हमें सही सच्चे दिल से चाहोगे तो सारी कायनात आपको रेलवे का एग्ज़ाम दिलाने में लग जाएगी। कौन नहीं चाहता कि रेलवे में बिना टिकट के ट्रैवल करें? तो पास मिलेगा मेरे भाई। हमेशा फर्जी 420 वाला हरकत ना सोचा करो, है। जब देखो तब सोचते फ्री में ट्रैवल करना है, वर्दी पहन चल जाएंगे, कोई टिकट नहीं मांगेगा। अरे टिकट तो मांगेगा ही, साथ में अगर पास लेके नहीं जाओगे तो पीटेगा, पिटाई भी होगी आपकी। कई बार वीडियो वायरल भी होता है कि यार पुलिस वाले चढ़ गए ट्रेन में, लेकिन अक्सर करके ऐसा कोई करता नहीं है। सब भाईचारे की बात होती है मेरे भाई। कोई भी रेलवे का स्टाफ दूसरे रेलवे स्टाफ को कुछ नहीं करता है। सोचो कितना रुतबा होगा आपका, सेकंड एसी में जा रहे हैं, मजे ही मजे, पैसा ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास है, रेलवे के स्टाफ है भाई। कोई पूछ दे रेलवे में कहाँ जा रहे हो, आओ चलो आज गोवा चलते हैं, स्टेशन में चलते हैं, चढ़ जाते हैं, चलते हैं। क्यों भाई? पास है। जब भैया हम खुद ही रेलवे में हैं तो पैसा क्यों देंगे, ये बताओ, ठीक है। आप लोगों की तैयारी एकदम पुख्ता होनी चाहिए, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। इस बार रेलवे की जॉब की वैकेंसी लेनी है, रेलवे जॉब की वैकेंसी इस बार ले ही लेनी है। चलिए मैथ का सवाल लगाना शुरू करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल शिफ्ट 2 2019 का ये सवाल है, ठीक है प्यारे प्यारे भाइयों। मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। इससे पहले कि आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है, मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D रेलवे मैथ PYQ डे 3 है ये, डे 2 और डे 1 हो चुका है हमारा। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का सारा PYQ सीरीज, सारे PYQ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हुआ हो। सिर्फ इसलिए उसको कराया जा रहा है ताकि आप लोगों की जो चैप्टर की प्रैक्टिस है, जो चैप्टर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर उसको 4 बार 5 बार एक ही चीज़ को रिपीटेड वे किया जाए तो आपका दिमाग उसको मेमोराइज कर लेता है, एक अनकॉन्शियस मेमोरी में जाके फेंक देगा। जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो दिमाग कहेगा यार कहीं तो रखा हुआ था, कहीं तो सवाल को फेंका था, दिमाग के अंदर से खोज के निकालेगा और सवाल को आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, शुरू करें आज की वीडियो। हो गई ज्ञान की बातें, आ जाओ। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 10,140 स्क्वायर। रेक्टेंगल का ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग फिगर से समझेंगे ताकि अगले क्वेश्चंस को समझने में इजी हो पाए आप लोगों के लिए। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? जो लोग पहली बार मैथ देख रहे हो अपने जीवन में, आज तक कभी मैथ का शकल नहीं देखा, उनकी मैथ के साथ अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज नहीं हुई है, पहली बार डायरेक्ट शादी के बाद देखा है। बता दूं, ये जो एरिया ये रेक्टेंगल कवर कर रहा है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 10140। ये पूरा एरिया है, ठीक है।
जितना ये कवर कर रहा है। इस पूरे कवर किए हुए एरिया की वैल्यू 10140 है। इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो 156 है, 156 है, करेक्ट है। अब ये पूछा है कि इसका परिमाप याद कीजिए, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये उल्टा लिख गया, पेरीमीटर इसका निकालना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर मान लो एक यहाँ पर इंसान खड़ा है, उसको पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का, तो पहले यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वापस। मतलब कि वो पूरे फिगर का, पूरे एरिया का एक चक्कर बाहर बाहर से, यानी जो बाउंड्री उसको कवर कर रही है, पूरा जब घूम के आ जाएगा, उसी को कहते हैं उसका पेरीमीटर। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। मान लो एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है। अब ये कहा गया भाई कि एक फिगर है तुम्हारे पास, वो यहां से यहां गया और यहां से वापस आया, मतलब कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर की। अब उससे कहा गया कि एक काम करो, यहां से यहां जाओ, फिर वापस मत आओ, थोड़ा और आगे जाओ और उसकी डबल दूरी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाओ, फिर वापस नहीं इधर आओ और घूम के यहाँ तक आओ। मतलब कि उसने इतने एरिया का पेरीमीटर कवर कर लिया, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर। ये हो गया पेरीमीटर। अगर मान लो इसकी दूरी 1 किलोमीटर थी, इसकी दूरी 2 किलोमीटर थी, तो दोनों बराबर है, इधर भी 1 किलोमीटर होगा और ये दोनों बराबर है, इधर 2 किलोमीटर होगा। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा वो 1 1 2 और 2 2 4, यानी कि 1 + 1 + 2 होगा, यानी 6 किलोमीटर उसकी पूरी बाउंड्री कवर कर रही है। यही होता है उसके पेरीमीटर का मतलब। अब देखते हैं उसका एरिया क्या है। उसका एरिया क्या है? एरिया वो चीज है जो कि अंदर का पूरा पोर्शन, कितना पोर्शन कवर किया हुआ है। मान लो आपने क्या किया, आपकी जमीन है, जमीन में आपके पिताजी गए, उन्होंने फेंसिंग करा दी। फेंसिंग कराने के बाद उनको ये पता चला कि भाई मेरे ज़मीन की जो एरिया है, यानी जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना है, मतलब उस फेंसिंग के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़े। एरिया मतलब ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है वो एरिया उसका। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L × B, LB। L मुझे पता है 65 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ जो है वो, एरिया मुझे पता है कितना दिया है, 10140 L मुझे निकालना है, ब्रेथ मुझे दिया है 65। तो L निकालने के लिए 10140 को 65 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 65 1 बचेगा क्या, 36। ओके, तो 156 टाइम्स अगर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। L पता है, B पता है। पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला भी पता है मुझे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी L B, दो बार L दो बार B आ रहा है, तो 2L + B, यानी 2 ब्रैकेट में 156 + 65, दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर 6 5 11, 6 5 11 और 1 12 और 2, 221 × 2 यानी 442 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, पहला रेक्टेंगल का सवाल क्लियर हो गया। रेक्टेंगल का सवाल क्लियर हो गया मेरे भाई, तो आगे बढ़े। The width of a rectangle is 215 centimeter and its diagonal is 559 centimeter। फिर से फिगर से समझते हैं इसको। ये एक रेक्टेंगल है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये किया है कि लेंथ और ब्रेड्थ तो नहीं दिया है, लेकिन उसका डायगोनल दे दिया, यानी एक कोने से उसके अपोजिट साइड वाले दूसरे कोने का डिस्टेंस।
और ये क्या दिया है मेरे भाई, 559। दूसरी चीज क्या दी है क्वेश्चन में मेरे पास, विड्थ, यानी ये जो डिस्टेंस है वो दी है मेरे भाई 215 यहां से लेकर यहां तक, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक है। क्या आप लोगों को कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है? मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो वहां पे एच स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। करेक्ट है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आएगा? कोई रोक नहीं सकता है। तो ये साइड जो उसकी है लेंथ, जो लेंथ है, लेंथ निकालने के लिए मैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाली जो डायगोनल की उसकी साइड थी माइनस उसका बी स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहां तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अब h क्या है, 559 इसका स्क्वायर माइनस 215 का स्क्वायर। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या तो इसको स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करेंगे 215 का, अलग अलग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बहुत बड़ा, आप लोगों को सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए इसका स्क्वायर आप लोग अलग से निकाल ही लेना। 462 और 25। रेलवे ने एक क्वेश्चन सिर्फ इसी मकसद से दिया है, इसी मकसद से दिया है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो पाए। तो जो एल होगा वो हो जाएगा 266 56। ठीक है, बताओ यहां तक कैलकुलेशन चेक करो। इसका जब अंडर रूट निकालोगे मेरे भाई तो 516 आएगा, 516। इसको निकालने का एक और तरीका है, एक और तरीका है। अगर मान लो आपके पास ये दिया है, ये रंग बदलने वाली जो प्रॉब्लम है ना, 559 और 215, 559 स्क्वायर माइनस 215 स्क्वायर। इसको निकालने का एक और तरीका है, 559 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक तरीका है आप लोगों का इसको निकालने का। या निकालो क्या आ रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा उससे लेस कैलकुलेशन लग रहा है मुझे, उससे थोड़ा सा कम कैलकुलेशन पड़ेगा, बट कैलकुलेशन फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब मेरे पास L दिया है, L दिया है मेरे भाई, मुझे पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी, बाहर 2 अंदर 516 प्लस बी 215। ठीक है, तो 2 गुणे 6 5 11, 3 5 2 7, यानी 1462 इज द राइट आंसर। यही इसका पेरीमीटर आएगा।
इस क्वेश्चन को देने का आरपीएफ कांस्टेबल में कोई तुक नहीं बनता है, सिवाय सिर्फ इसलिए कि इतनी लेंदी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस दे दी जाएं इसमें, ताकि बच्चा अपना 2-3 मिनट वेस्ट कर पाए। बिना किसी ट्रिक के इसको लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। ट्रिक नहीं लगा सकता, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो करेगा क्या वहाँ पे? झक मारेगा, स्किप कर देगा क्वेश्चन को। देखो, कभी कभी रणभूमि छोड़कर भागना भी अक्लमंदी का काम होता है। हमेशा आप रणभूमि में डटे नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो आपको भागना ही पड़ेगा। फिर से वही सवाल है, कैलकुलेशन को गंदा कर दिया है, भद्दा कैलकुलेशन बना दिया है। ये आपका डायगोनल है, डायगोनल की जो दूरी है वो 494 है, 494। आपके पास विड्थ जो दी गई है वो दी गई है 190। आपको लेंथ निकालनी है, विड्थ आपके पास है, डायगोनल आपके पास है। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, एल स्क्वायर बराबर 494 स्क्वायर माइनस 190 स्क्वायर। इसका तो हो जाएगा भाई 30100 है। 190 का स्क्वायर 361 ही तो होगा, 19 का स्क्वायर 361 ही तो होता है। और 494 को हम लोग कैसे निकालेंगे? 24403 माइनस, तो एल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3038 और 1, 18,303। कैलकुलेशन 24,403 में से 36,100 कैसे जा सकता है? ठीक है भाई, यहाँ पर 244,036 था, और ये 19 का स्क्वायर 361 और 1 जीरो था, तो 2 जीरो हो जाएगा। तो L बराबर इसको अंडर रूट में करेंगे तो आपका मेरे भाई 456 जो है कि उत्तर हो जाएगा। लेंथ आपको पता चल गई, ब्रेथ आपको पता है, पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर मेरे दोस्तों 2L प्लस बी, यानी L प्लस बी 456 प्लस ब्रेथ क्या है इसकी 190, तो 6 4 और 6 646, 2 इंटू 646, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 1 9, 6 दूना के 12, 1292, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते समय हमें एक चीज दिखती है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, हमेशा मेरे भाई याद रखना कि एक हॉल है, देखते हो कैसा। मान लो ये आपका एक हॉल है रेक्टेंगुलर, ठीक। अब जो इसकी लेंथ है ये इसकी हाइट बन जाती है, ये इसकी हाइट बन जाती है वॉल्यूम केस में। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? जितनी भी चीज इसके अंदर हम ले सकते हैं, जितनी भी चीज इसके अंदर हम ले सकते हैं, यानी जो उसकी लेंथ है, जो उसकी चौड़ाई है और जो उसकी हाइट है, ठीक। एरिया ऑफ द फ्लोर दिया है मुझे 224, वॉल्यूम दिया है 3808। अब अगर दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करोगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ है, वॉल्यूम लेंथ, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। हाइट बराबर हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन एरिया। मिलाओ इसको, क्या आप लोग वॉल्यूम अपॉन एरिया को सॉल्व कर सकते हो?
तो इसका वॉल्यूम क्या दिया था मेरे भाई, 3808 मीटर क्यूब, और एरिया दिया था 224। काटने का प्रयास करो, एक बार जाएगा 7 बार जाएगा, बचेगा मीटर। यानी इसकी जो हाइट है वो 17 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 17 मीटर होगी। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो फिर देखना। वॉल्यूम एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एच नहीं होता, जो कि दिया है मेरे भाई कितना, 224। सबको डिवाइड कर दो, एल बी से एल बी कट जाएगा, बचेगा एच, एच बराबर 3808 डिवाइडेड बाई 224। क्लियर हो तो बोलो, आगे बढ़ें। If the volume of conference room is 1188 मीटर क्यूब एंड द एरिया इज 99, वॉल्यूम फिर से दिया है मेरे भाई क्या, L इंटू बी इंटू एच, एरिया दिया है क्या 19, फिर से हाँ L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, वॉल्यूम है 1188 और एल बी है यानी एरिया है 99। सबको डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम अपॉन एरिया हो जाएगा उसका रेशियो, यानी H बराबर 1188 डिवाइड बाई 99। 99 1 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, यानी 12 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी, 12 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है प्यारे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आ रहा होगा आप लोगों को। If the base of parallelogram is 3 times its height, find its area. If its area is 588, find the base and height. ठीक है, तो ये बताओ, let height be x, तो बेस अपने आप 3x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइट का 3 गुना बेस है, और पैरेललोग्राम में यानी ये जो है h और ये इसका बेस, यानी कितना दूरी हो गई 588। h मुझको दिया है कितना 3x और उसका एरिया, सॉरी एरिया है ये, ये जो है 3x है, ये x है, और ये जो एरिया है वो 588 है। तो बेस इंटू हाइट यानी 3x इंटू एक्स बराबर 588, 3x स्क्वायर बराबर 588, x स्क्वायर बराबर 588 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 1 जा 3, 9 और 6 196, तो x बराबर हो गया 14। मेरे पास x आ गया, यानी उसका जो हाइट है वो 14 होगा। 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो x अगर 14 है तो 3x क्या हो जाएगा 42। क्लियर हो यहां तक, क्लियर हो या नहीं हो, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी लगाना है, पीवाई की सीरीज को खत्म करना है। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 3 टाइम्स इट हाइट, हाइट अगर 3 गुना जो बेस है 3 गुना हाइट का है, यानी कि 3x, फिर से वही पैटर्न है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना। तो x स्क्वायर बराबर 1083 डिवाइड बाई 3, यानी x स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9, 3 6 जा 361, यानी x हो गया आपका 19 आ गया आपका, और 19 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि आपका जो बेस होगा 3x वो हो जाएगा 57, सॉरी 57। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, इसीलिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल 31 एंड 32। अब देखो सवाल में आगे बढ़ते हैं तो पैटर्न भी नया फॉलो करना पड़ता है।
टेक्निकल एरर के साथ रुकना पड़ रहा था, टेक्निकल एरर की वजह से। रोम्बस है ये। क्या ये रोम्बस समझ में आ रहा है? इसका 2 डायगोनल होता है, D1 D2, जो कि यहां से यहां तक D2 और D1 यहां से यहां तक आ रहा है। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। करेक्ट समझ में आ गया हो तो बोलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला इसका मुझे पता है 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 31 इंटू 32, 2 काटेंगे 16 बार, 16 एक नम 16, 16 3 48 और 1 49 यानी 496 इसका एरिया आ जाएगा। 496 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एरिया फिर से 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। इसको करोगे 21, 21 1 जा 21, 21 4 जा 84 और कैरी 2 यानी 86, 861 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब। कैसे देखो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी होता है पता ही नहीं चलता है। कैसे कैसे 1/2 37 इंटू 38, इसको काट दो 2 से, 19 बार जाएगा। मान लो आपको कैलकुलेशन इजी लग रही है, ये सॉरी टफ लग रही है और आप इसको नहीं कर पा रहे हो, 37 को ब्रेक कर दो, 37 को ब्रेक कर दो। आप मान लो कि ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ये कैसे हो जाएगा 570 प्लस, अब इसको जोड़ दो 307, 703 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, मान लो नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं और आप उसको कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पा रहे हो, तब का ये उपाय है। सेम गोज विद द क्वेश्चन 1/2 इंटू 51 इंटू 52, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। 26 एकम 26 कैरी 2, 26 पंचे कितना होगा 130 और 2 132 यानी 1326, 1326। मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मुझे कैलकुलेशन इजी लगती है, आसान लगती है। अब इस क्वेश्चन में आप कितनी भी कैलकुलेशन इजी कर लो, एरिया का फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू 97 इंटू 98, इसको काट दो, 2 से कट जाएगा 49। अब इसको ब्रेक कैसे करोगे, 90 प्लस 7 इंटू 49, 9 9 81, 9 चौक 36, 8 44, 4410 प्लस 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34, दोनों को जोड़ दो, लास्ट में 3 सबके आ रहा है, 4 1 5 3 4753 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते जाओ क्या खेला चल रहा है यहां पर। कैलकुलेशन स्ट्रांग करना भी हमारा बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे तो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर से वही रोम्बस का एरिया 1/2 D1 इंटू D2 यानी 87 इंटू 82 88, 88 2 से कट जाएगा यानी 44 आ जाएगा। डिवाइड करना हो तो 80 प्लस 7 इंटू 44, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35 प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, दोनों को जोड़ दो, 8 2 7 3 3728। क्या यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई? फिर से रिकैलकुलेट करते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 3520 प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 8 2 8 3, अच्छा 3 8 2 8, 3 8 2 8। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही हो तो आगे बढ़ा जाए। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड
इज इंक्रीज्ड 19 टाइम्स इट्स सरकमफरेंस विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स। अच्छा देखो, जो रेडियस है वो सरकमफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? सरकमफरेंस क्या होता है? सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का। एक चीज आप लोगों को समझा दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है। इसका जो सरकमफरेंस होगा मेरे भाई, अगर आप यहां से शुरू करते हो, पूरा एक चक्कर मार के यहां आते हो, तो 2 पाई आर इसका सरकमफरेंस हो जाएगा। 2 पाई आर इसका सरकमफरेंस हो जाएगा। अगर जो आपका रेडियस है यानी आर है वो 19 बार बदल रहा है, 19 बार बदल रहा है, तो 19 आर हो जाएगा यहां पर, और पाई 2 तो वही रहेगा। तो यहां पाई 2 से कट जाएगा, आर आर से कट जाएगा, यानी उसका रेशियो 1:19। मतलब पहले जो सरकमफरेंस था और अब जो सरकमफरेंस है 1:19 में होगा, यानी ये भी 19 बार बदल जाएगा, 19 बार चेंज होगा। सेम देखो, सेम क्वेश्चन, सरकमफरेंस विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स इफ अ रेडियस ऑफ ए सर्कल बिकम्स 9 टाइम्स। ये एक सर्कल था, सर्कल कैसा बन जा रहा है, ये एक सर्कल था, इसका ये रेडियस पहले आर था, अब ये 9r है। दोनों को डिवाइड करो, 2 पाई आर 2 पाई 9r, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, यानी पहले सरकमफरेंस अगर 1 था तो अब 9 है, यानी सरकमफरेंस में भी जो चेंज आया है वो 9 गुना आया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई है, ये आरपीएफ एसआई का सवाल है। सरकम बिकम 10 टाइम्स, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो सरकमफरेंस भी क्या हो जाएगा, पहले 1 था तो अब 10 हो जाएगा, यानी 10 बार बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। रेडियस फिर से 15 बार हो रहा है तो सरकमफरेंस भी 15 बार बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस 6 बार बढ़ रहा है तो सरकमफरेंस भी 6 ही बार बढ़ेगा, यानी सरकमफरेंस और रेडियस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने वाला ये है ही नहीं, कुछ लॉजिक ही नहीं है इसमें। आगे बढ़े, 10 टाइम्स, तो पेरिफेरी ऑफ द सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ो, 14 टाइम्स। अगेन अगर 14 टाइम्स रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस से सरकमफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी 14 बार बढ़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास। अच्छा ठीक है, आरपीएफ एसआई का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बदल चुका है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन के अगले टाइप के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, इससे पहले कि आप कॉन्सेप्ट समझो, फिगर वाइज समझा देता हूँ, ईजी होगा समझना इस चीज़ को। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास इज 144 cm स्क्वायर। ये एरिया इस स्क्वायर को, स्क्वायर ने ये एरिया कवर करके रखा है। ठीक है, ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास है, एक शीशा है जो स्क्वायर शेप में है, ग्लास है, ठीक। और ये रखा है किस पर मेरे भाई, ये रखा है एक रेक्टेंगुलर टेबल पर। ये एक रेक्टेंगुलर टेबल पर रखा है। इस रेक्टेंगल और इस ग्लास के जो ऊपरी हिस्से में जगह बच रही है वो 9 सेंटीमीटर है, और निचले हिस्से में जो ग्लास की जगह बच रही है टेबल से वो 9 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो सभी सभी साइड से जो जगह बचेगी वो 9 है। फिलहाल हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है, लेंथ ही हमारा आंसर देगी। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरे भाई साइड स्क्वायर। एरिया मेरे पास दिया है 1444, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √144। ये हो जाएगा मेरे भाई 38।
1444 का अंडर रूट करेंगे तो 38 आएगा, यानी 38 का स्क्वायर 1444 होता है। अगर मेरे पास ये a आ गया, ये जो दूरी है ये a है, साइड आ गई, यानी उसका लेंथ जो होगा वो a प्लस 9 इंटू 2 होगा। क्यों? ऊपर 9 नीचे 9 और ये a दिया है, तो लेंथ हो जाएगा 38 प्लस 18 यानी कि 56 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेबल हमें निकालनी थी, लेंथ ऑफ द टेबल निकालनी थी, वो आ गई हमारी 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, फिगर एक बार और बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एसआई का ये क्वेश्चन है, एसआई का ये पेपर है। तो देखो, ये रेक्टेंगुलर टेबल है जिस पर ये ग्लास रखा हुआ है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। एरिया मेरे पास दी हुई है 729, ठीक है। ऊपर और नीचे के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 सेंटीमीटर का है, यानी ऊपर अगर 9 है तो नीचे भी 9 ही होगा। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट 729 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर यानी ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 729। बताओ कितने लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 27। मेरे पास ए आ गया 27, तो लेंथ हो जाएगी 27 प्लस ऊपर 9 नीचे 9 18, ये हो जाएगी मेरे भाई 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े। फिर से स्क्वायर पीस का एरिया लिया है, यानी ए हो जाएगा अंडर रूट 1369, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1369 का जो भी वैल्यू आ रहा होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा 37। अब जैसा कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये स्क्वायर ग्लास है और ये रखा है किस पर? टेबल पर। ऊपर और नीचे कितना डिफरेंस आ रहा था इसके? 9 सेंटीमीटर, यानी 9 और नीचे 9, ये लेंथ आ गई मेरी 37। तो 37 प्लस 18 ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। कैसे सवाल को लगाने की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, कैसे लगाने की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। सॉरी, 55 सेंटीमीटर। और ज़्यादा तेज़ी से लगाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा तेज़ी से लगाने की कोशिश करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि कम से कम चीज़ों को लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाला जाए। ए अंडर रूट 784 यानी कि 28 प्लस दोनों ऊपर नीचे के बीच का डिफरेंस क्या था? 9 तो 18 हो गया, ये हो गया 46 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद इन 20 सेकेंड्स आपके आंसर आ गए। देखो ऐसे ही स्पीड पकड़ी जाती है, प्रैक्टिस करते करते आप उस फेज में पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये लगा लिया। 484 स्क्वायर का था तो ए हो जाएगा आपका 22, ऊपर नीचे डिफरेंस था 5, तो 5 इंटू 2 यानी कि 32 इसकी लेंथ हो जाएगी। 32, क्योंकि सारे सवाल सेम कॉन्सेप्ट के हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा लेंदी लेकिन नहीं चलेंगे। फुल पीस ऑफ ग्लास ऑफ इतना सेंटीमीटर 729, तो ए हो जाएगा मेरे भाई अंडर रूट 729, यानी ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे भाई 27, और ऊपर नीचे जो डिफरेंस है वो 9 का है यानी 18, तो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। देखो कितनी जल्दी जल्दी सवाल के जवाब आते जा रहे हैं, सवाल लगाते जाओ। अच्छा, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ गए हम लोग। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, अ क्यूबॉइड ऑफ कर्न मेल्ट्स एंड क्रिएट्स अनदर क्यूबॉइड। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो √3a।
इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो √3a। ओ हो। इसका जो डायगोनल होता है वो होता है √3a, जो कितने के बराबर है मेरे भाई? 21 √3 के। तो √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू आ गई 21। क्यूबाइड का a आ गया मेरे पास 21। लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इज सेम एज द डेंसिटी। ठीक है, तो लेंथ जो है वो a के बराबर है, और मुझे पता है LBH बराबर L इंटू बी होता है। तो H क्या हो जाएगा? L इंटू बी। L मुझे पता है 21 आ चुका है, ब्रेथ मुझे पता है 10.5 है, बराबर हाइट मुझे निकालनी है, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? 21 इंटू 21। ठीक है, ये हम लोग एरिया के फॉर्मूला चले गए, इसको करेक्ट कर लेना मेरे भाई। इसका फॉर्मूला होगा a³ बराबर LBH। a³ हो गया मेरे 21 का क्यूब, L हो गया 21, ब्रेथ हो गया 10.5, और H हमें निकालना है। ठीक है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी का फॉर्मूला और उसका वॉल्यूम। तो H बराबर होगा 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 21 इंटू 10.5। दो बार काट देगा, तो ये H आ गया मेरे भाई 42 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगेन मुझे हाइट निकालनी है, तो √3a बराबर 28 √3। √3 से √3 कट गया, a आ गया मेरे पास 28, और मुझे पता है a³ बराबर LBH होता है। a यहाँ पर L के बराबर है, तो 28 का क्यूब बराबर 28, b क्या दिया हुआ यानी उसकी ब्रेड्थ क्या दी हुई है? 14, और हाइट मुझे निकालनी है, यानी हाइट बराबर हो जाएगा 28 से एक स्क्वायर कट गया, 14 दो बार काटेगा, तो 28 इंटू 2, यानी कि मेरा उत्तर आ जाएगा हाइट 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है ऑप्शन में। जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करो। अब मैं इसको और शॉर्ट बनाने जा रहा हूं ताकि और इजी हो जाए। मुझे पता है √3 से कट जाएगा, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी 22। a³ LBH के बराबर है और a L के बराबर है, तो 22 गुणे 22 इंटू 22 डिवाइड बाई L 22 है, b मेरे पास 11 दिया हुआ है, h निकालना है, 22 से कट गया, ये दो बार काटेगा, तो h हो गया 44। देखो स्पीड को बढ़ाते जाओ, बिना स्पीड के आप कभी भी वन डे एग्जामिनेशंस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको दरोगा बनना है मेरे भाई, और कंधे पे 2 स्टार चाहिए, रेलवे में फ्री में ट्रैवल करना चाहते हो, तो अपने स्पीड में क्वेश्चंस को लगाते रहो, रुकना नहीं है। a की वैल्यू 8, क्यों? √3 से √3 कट जाएगा, a³ यानी कि LBH के जो बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, डेंसिटी सेम एज वॉल्यूम है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई विड्थ 4 दी हुई है, L a के बराबर है, L a के बराबर है, तो हाइट हो जाएगी क्या मेरे भाई? 8 से कट जाएगा, इसको दो बार काट देगा, हाइट 16 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी सोचो कि बिना पेन उठाए भी क्या मैं इसको लगा सकता हूं? ये √3 है, a हो गया मैं यहां पर 11, a L के बराबर है, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 डिवाइड बाई 11 इंटू विड्थ है 5.5,
तो h हो जाएगा क्या 22। देखो स्टेप भी छोटा हो गया, लगाने की स्पीड भी बढ़ गई, आंसर भी आता जा रहा है। एसआई का ये क्वेश्चन है। काश ये एग्जाम में आता आप लोगों को। 2 मिनट में 2 मिनट ज्यादा बोल दिया क्या, इंसल्ट कर दिया क्या। ए हो गया क्या 25। सबको पता है कैसे 25 आया, √3a। अगर भूल गए हो तो बता दूं, 25 √3, √3 से √3 कट गया, ए आ गया 25। तो 25 25 25 ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहां सेम है ए क्यू बराबर L इंटू बी इंटू एच, एच मुझे निकालना है। तो L इंटू बी, L ए के बराबर है, तो 25 गुणे 12.5 यानी 50 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, लेट्स कम टू द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है 56, 56, 56 और 56। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू जो साइड है उसकी, उसका स्क्वायर। तो यहाँ √3/4 इंटू 56 इंटू 56, ये काट देगा इसको 14, और 14 को 56 से मल्टीप्लाई करने पर 6 चौक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी 784 √3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 6 4 चौक 24 यानी लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, सेम वही 36 का साइड है, यानी √3/4 इंटू 36 का स्क्वायर, ये इसको काट देगा 9 बार, और 9 6 9 54, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए, 324 √3। फिर से √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब तक तो क्या इतने लोगों को समझ में आ गया होगा, 484 √3। कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यूनिट डिजिट से। 1 इंटू 4 करोगे लास्ट में 4 ही आएगा, करके देखो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, √3 वैसे का वैसा ही रह गया। इंक्रीज योर लिमिट्स, पुश पास योर लिमिट्स। हमेशा याद रखो, आप उतना ही कर सकते हो जितना आप सोच सकते हो। साइड 46 है, √3/4, 46 इंटू 46, ये डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो इसको 2 स्टेप में काटो। 23 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 2, कैसे, 46 को 2 बार डिवाइड कर दिया, 2 2। अब देखो 3 3 लास्ट में 9 ही आना चाहिए, किसके लास्ट में 9 आ रहा है, 529 √3। जरूरी नहीं कि हमेशा गधे की तरह मेहनत करते रहो, कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। साइड 102 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 102 गुणे 102 काट दोगे, 4 दूना के 8, फिर से नहीं कट रहा है तो 2 स्टेप में काटो। √3/4 इंटू 51 इंटू 2 इंटू 51 इंटू 2, 2 को 4 से काट देगा, 51 इंटू 51, लास्ट में 1 ही आना चाहिए। अब यहां पे सबके लास्ट में 1 बच गया। नाउ एक आपको ट्रिक बताता हूं, अगर ये 50-50 होता तो सबसे क्लोजेस्ट क्या आ सकता था, सबसे क्लोजेस्ट क्या आ सकता था अगर ये 50-50 होता तो, सोचो क्या आ सकता। सबसे 50-50 के सबसे क्लोजेस्ट हो सकता तो ये 2601 आता, यानी 51 करेंगे तो सबसे पास में जो होगा वही होगा। अगर फिर भी मन ना माने तो 50 + 1 इंटू 51, तो 50, 5 के नंबर 5 5 25, 2550 प्लस 51, 1 0
6 और 2 2601 आ गया इसका सही उत्तर, 2600√3 जो मैंने मार्क किया था। ठीक है, ठीक है, समझ गए, 2601√3। आगे बढ़ें। साइड इस बार 92 सेंटीमीटर है, √3/4 92 इंटू 92, 4 से इसको काट दो, 4 से काटोगे तो क्या जाएगा, 4 2 बार जाएगा, बचेगा 3 यानी 23, 3 दूना के 6। लास्ट में यहाँ फिर से हमें फंसा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे, या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 23 को 92 से, अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज आप इसको 23 90 + 2 करके भी कर सकते हो। 9 3 27, 9 दूना 18, 2 20, 2070 + 46 यानी 6 11 2116, 2116 और √3 जो था वो तो रहेगा ही, 2116√3। ठीक है, आगे बढ़े। हाइपोटेनियस और बेस दिया हुआ है 1/2 78 बेस इंटू हाइपोटेनियस, सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाइपोटेनियस दिया है, बेस दिया है, एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस दिया है h² = p² + b², जहाँ पर p क्या है उसका परपेंडिकुलर, यानी 78² बराबर p² + 72 का स्क्वायर। तो p² क्या हो जाएगा मेरे भाई, 78² - 72²। फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी है तो 78 का स्क्वायर करो, 72 का स्क्वायर करो, उसके बाद इसका जवाब निकालो। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, 78 + 72 a² + b² का हो जाए, a² - b² का हो जाएगा a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो ये क्या आ गया, 150 × 6 यानी 900 अंडर रूट में, तो उत्तर हो गया 30। अब मेरे पास उसकी हाइट आ गई 30 और बेस मेरे पास क्या दिया हुआ है 72, तो 1/2 इंटू 30 इंटू 72, 2 से इसको काट देंगे 36, 6 3 18, 3 3 9 1 10 यानी 1080 √3, सॉरी √3 यहाँ नहीं होगा, 1080 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइड कैसे निकालेंगे, 104 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या उसका परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, तो 104 माइनस 40, 104 प्लस 40, सब अंडर रूट में हो जाएगा। ये हो गया 64 और ये हो गया 144। सबको इस दुनिया में पता है कि 64 का अंडर रूट करे तो 8 और 144 का करे तो 12, यानी 12 इंटू 8। यहाँ पर अंडर रूट खत्म हो गया, 96 आ गया मेरे पास क्या परपेंडिकुलर। फॉर्मूला में रख देंगे 1/2 p इंटू बी, तो हो गया 1/2। 96 इंटू बेस मुझे पहले से दिया था 40, 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 192। 192 यानी कि 192, एक ज़ीरो जो यहाँ पर है उसको बढ़ा लो। कैलकुलेशन को हमेशा कोशिश करना कि शॉर्ट से शॉर्ट ही रखो, ज़्यादा उसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। लेंथ 12 थी, ब्रेथ देखो ये एक रेक्टेंगल है, सबको पता है इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ 12 है, ब्रेथ 8 है, तो ये 96 cm² इसका एरिया हो गया। अब मुझे सवाल में ये लिखा हुआ दिख रहा है कि व्हाट शुड बी द ब्रेथ सो दैट एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल। मतलब कि लेंथ में तो 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई ही है, अब ये 16 हो गया है, लेकिन ब्रेथ क्या ऐसी रखें, ब्रेथ को ऐसा क्या रखें कि जो एरिया है वो 96 ही रहे। तो कुछ नहीं, डिवाइड कर देंगे,
96 को 16 से, यानी ब्रेथ कम करके 6 कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर। स्टोमीटर लिखा है लेकिन सेंटीमीटर पढ़ना है इसको, सेंटीमीटर। Forgive for the inconvenience। ओके, फिर से अगला क्वेश्चन बदल चुका है। इस पे मेरे भाई बस एक ही क्वेश्चन आया था रेलवे में। मेटल शीट है, शीट का जो ऐसा मान लो एक शीट है जिसकी ये एक थिकनेस है, चारों तरफ कुछ तो मोटा होगा, एकदम इनविजिबल तो होगा नहीं, कुछ तो मोटा होगा। तो इसका जो ए क्यूब यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो इसके एरिया के बराबर है। किस लिए? क्योंकि ये मेल्ट करके क्यूब बनाया गया, ए क्यूब बराबर एल इंटू बी इंटू एच। तो ए क्यूब मेरे पास क्या दिया है मेरे भाई? ए क्यूब मेरे पास क्या दिया है दोस्तों? एल बी एच की जो भी वैल्यू आएगी, एल बी एच की जो वैल्यू आएगी उसके बराबर। तो ये हो गया 125 ए क्यूब के बराबर। तो ए मेरे भाई क्यूब रूट 125, ये हो गया 5। ए की वैल्यू आ गई 5। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो आगे बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आपके दो 3.4 34 एंड 5 दिए हैं, पेरीमीटर दिया है। फाइंड इट्स शॉर्टेस्ट हाइट। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसकी साइड्स मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 4 रेशियो 5 इतने रेशियो में दिया है, 4 साइड और 4 अलग अलग लेंथ की है। तो क्यों ना मैं सबको x के बराबर मान लूं और सबके बीच का प्रोपोर्शन हटा दूं। तो 3x 4x प्लस 5x ये कितने के बराबर आएगा? सबका पेरीमीटर यानी सम ऑफ लेंथ जो होंगी वो 294 होगी। 3 2 5 5 10 और 1 14 यानी 14x बराबर 294। तो x बराबर हो गया 21। अब सवाल में क्या पूछा है मेरे भाई? सवाल ने पूछा है फाइंड शॉर्टेस्ट हाइट। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी जो साइड होगी क्वाड्रिलेटर की कौन सी होगी, यानी कि दो जो है वो दो जो है सबसे छोटी होगी। तो 42, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पर भी सेम वही रेशियो है। तो सम ऑफ साइड क्या हो जाएगा? 14x, पेरीमीटर क्या 196। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 1 जा 14 और 14 4 जा, और शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगी? 14 इंटू 2 यानी 28। देखो स्पीड कैसे बढ़ती है सवाल लगाते लगाते। ऐसे आप स्टेप्स छोटे करते जाओ, वहां आपके समय की बहुत ज्यादा कदर है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, सेम वही सम ऑफ ऑल साइड 14x, पेरीमीटर 154 यानी x बराबर हो गया 11। तो शॉर्टेस्ट साइड हो गई भाई शॉर्टेस्ट साइड आपकी कितनी आएगी? 11 इंटू 2 22। इतना भी नहीं लिखना है आपको कि शॉर्टेस्ट साइड लिख रहे हो, लॉन्गेस्ट साइड लिख रहे हो, वो भी नहीं लिखना है। सेम वही रेशियो है, क्योंकि शिफ्ट अलग हुई है, रेलवे का मन नहीं बदला था, इसीलिए रेलवे ने कहा लाओ भाई सब लेके चढ़ जाओ मेरे ऊपर और एक ही सवाल डेल दो। हैं, सबको एक ही डील देते जाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं एक तरह का सवाल भर दो। नहीं भर पा रहे हो तो कुछ भी करके उसको एक एक नंबर ही चेंज करो, लेकिन करो। 4 बार जाएगा और फिर से 4 बार जाएगा। शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई यानी 88। ठीक, आगे बढ़े। रेशियो फिर से सेम, मतलब रेलवे ने रेशियो बदलने का भी कष्ट नहीं किया। रेशियो बदलने का भी कष्ट नहीं किया कि छोड़ो हटाओ रेशियो क्या बदला जाए। ये बेचारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं,
शॉर्टेस्ट साइड 2 इंटू ये हो जाएगा 78। ठीक है, सिर्फ सवाल को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि इन सवालों में कुछ है नहीं। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल बना लो यहां पर। आ जाओ, अगले सवाल पे आ चुके हैं हम लोग। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। इसके हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो 260 है। सरकमफरेंस यानी यहां से लेकर और यहां तक, यानी 2l प्लस बी की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 2l प्लस बी की डिस्टेंस क्या होगी। मुझे पता है ये दिया है, ये दिया है, तो ये निकालने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। 260 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर यानी 160 इंटू 360। 0 0 16 से 96 कैरी 9 16 57600। अगर ये है पी स्क्वायर तो पी मेरे भाई हो जाएगा 38 का स्क्वायर जो करेंगे, 38 नहीं सर 28 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। 8 अच्छा नहीं 24 का करेंगे तो 24 यानी 240। ये लेंथ मेरे भाई 240 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस निकालने के लिए 2l प्लस बी यानी 240 प्लस ब्रेथ उसकी 100 है यानी कि 680 उसकी सरकमफरेंस आ गई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से डायगोनल दी हुई है 169 और रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो दिया हुआ है 65। तो दोनों को निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे और उत्तर निकाल देंगे। वन 169 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24336 आ जाएगा 156। ठीक है, याद करो, मेमोराइज करो, बड़ा ही कॉमन नंबर है ये। मेरे पास इसका आ गया परपेंडिकुलर। अब इसका 2l प्लस बी करूंगा, 2l प्लस बी यानी 156 प्लस 65, 6 5 11, 6 5 11 12, 442 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखो यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़े। डायगोनल 0 0 हटा के भी करोगे तो भी बहुत आसानी से कर लोगे। तो P हो जाएगा मेरे भाई कितना, 169 0 0 माइनस 2500, ये हो जाएगा 1400। तो P आ जाएगा मेरे भाई क्या 120। तो 2l प्लस बी, 2l प्लस बी करो, 2 इंटू 120 प्लस 50 यानी कि 340 आ जाएगा सही उत्तर। बड़े बड़े सवालों को कैसे छोटे छोटे तरीके से किया जा सकता है, ये आपके सामने इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। फिर से वही, उसका परपेंडिकुलर निकालना है। यार देखो 182 का स्क्वायर 330 120 ही तो होता है। 2 दूना के 4, अच्छा लास्ट में 4 आना चाहिए ना, ये 4 होगा। आप कैलकुलेट करो 182 का स्क्वायर 330 124 माइनस 4900 ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, तो अंडर रूट में लास्ट 4 आएगा तो ये 168 हो जाएगा। ठीक है, P मेरे पास क्या है 168 है। जल्दी जल्दी सवाल को लगाने की कोशिश करो। तो 2l प्लस बी करेंगे तो 2 इंटू 168 प्लस ब्रेथ सी 70 यानी कि 8 6 7 13, 1320 नहीं सॉरी 280 हो रहा है ना।
0 8 476 476 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आज के आखिरी सवाल पर आ गए हैं हम लोग। आज के आखिरी सवाल पे आपका स्वागत है। आज के आप लोगों की सारी हेडेक खत्म हो गई। 195 इंटू 75 का स्क्वायर कर लोगे, पी आ जाएगा और 2l प्लस बी कर दोगे, यानी 2 ये जो पी निकाले हो ये l के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल था आपका, ये एरिया आपको दी हुई है क्या 195, ये जो एरिया दी हुई है ये है 75। तो ये सिर्फ ये रेक्टेंगल मानो, ये ट्रायंगल मान लो, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वही तो इसका लेंथ होगा पूरे रेक्टेंगल का। ठीक है, बोलो क्लियर हो यहां तक? क्लियर हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस खाली। चलिए अब कर लेते हैं कुछ अपनी पर्सनल बातें। एनसीईआरटी बाइलैंग्वेज सीरीज अवेलेबल है नोटबुक आईएएस पे, ज्वाइन करिए, तैयारी करिए, जीएस को मजबूत बनाइए। सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी नोटबुक आईएएस के पास है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है। अपनी तैयारी को चेक करने के लिए ज्वाइन करिए, दिए गए नंबर से संपर्क करिए। अब यहाँ तक वीडियो देखा है यार तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।